जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कोयटा से वापस आ चुके हैं और कोयटा में उन्होंने मार्का मार लिया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप कर लिया है। अब ये क्लीन स्वीप उन्होंने कैसे कर लिया है, ये बात बड़ी दिलचस्प है, जो ज़ाहिर है हम आपको आज बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर ये याद रखिएगा कि जो भी सियासी तब्दीली आती है उसका आगाज हमेशा बलूचिस्तान के अंदर होता है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट गिरानी हो तो आप बलूचिस्तान से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने कोई गवर्नमेंट बनानी हो तो आप बलूचिस्तान से स्टार्ट करते हैं। ये बलूचिस्तान से स्टार्ट क्यों किया जाता है, उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है और वहाँ पे रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आबादी बड़ी कम है, और उसके लिहाज से ज़ाहिर है वहाँ पे वोटर्स भी कम हैं, और उसके साथ साथ फिर कौमी असम्बली की सीट्स भी कम हैं। अब जो वहाँ पे सीट्स हैं वो सारी इलेक्टेबल्स की सीट्स हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी है, और एक जो ट्राइबल लॉर्ड होता है, जो एक ट्राइब का सरबराह होता है, वही वहाँ से MNA या MP इलेक्ट होता है। तो जब आपके पास पता हो आपको कि अगर लश्करी रिसानी साहब खड़े होंगे और वो अगली मरतबा MNA होंगे, या अगर अब्दुल कद्दूस बजांजो साहब अपने हलके से खड़े होंगे तो वो डेफिनेटली MP होंगे, तो फिर ज़ाहिर है आपके पास स्पेस बच जाती है। आप बड़ी आसानी से अगर अब्दुल कद्दूस बजांजो साहब को ले लें, या लश्करी रिसानी साहब को ले लें, या असलम रिसानी साहब को अपने साथ शामिल कर लें, या अख्तर मैंगल साहब को अपने साथ शामिल कर लें, या फिर आप अब्दुल वासे साहब को अपने साथ शामिल कर लें, या महमूद खान अचकज़ई को अपने साथ शामिल कर लें, तो मामलात आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर बड़ी आसानी से पॉलिटिकल मनूवरिंग हो सकती है। तो इस पॉलिटिकल मनूवरिंग की वजह से बलूचिस्तान के अंदर सबसे पहले तब्दीली आती है। तो आप देख लें, जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट थी, और 2017 तक, तो उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ को फारग करना था तो सबसे पहले जो बगावत फैली या बगावत पैदा की वो बलूचिस्तान में की गई। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इनके अपने सना ज़ाहरी साहब जो थे चीफ मिनिस्टर थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे तगड़ी थी, साथ नेशनल पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद था। फिर वहाँ पे रातों रात आसफ अली ज़रदारी साहब ने एक खेल खेला और वहाँ पे एक बाप पार्टी बन गई, और वो बाप पार्टी जो है उसने सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब की हुकूमत ख़त्म करके हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ली। और वो बाप पार्टी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसका पूरा नाम है, वो रातों रात बनी थी, और उसे उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी उसके आशीर्वाद हासिल थे। बहरहाल उसके बाद उसका क्रेडिट आसफ अली ज़रदारी साहब भी लेते रहे, और उन्होंने कहा कि देखें मैं कोयटा गया और वहाँ पे जाके मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा दी। फिर सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया गया, और जब चेयरमैन सेनेट बनाया गया तो उस वक्त वहाँ पे एक नारा लगा था कि एक ज़रदारी सब पे भारी। अब सादिक संजरानी साहब ज़ाहिर बाप पार्टी के उम्मीदवार थे और उनका ताल्लुक भी बाप पार्टी के साथ था। तो जब बाप पार्टी बनी, सेनेट के अंदर तब्दीली आ गई, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान मियां नवाज शरीफ साहब को ये हुआ कि उनका इक़्तिदार अब कमज़ोर होना शुरू हो गया। और उसके बाद आप देख लें 2018 के अंदर तब्दीली आ गई, फिर इमरान खान साहब आ गए और मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पे फारग हो गए। फिर बाप पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब जितना अर्सा हुक्मरान रहे उस दौरान बाप पार्टी के अपने वुज़रा भी रहे, और बाप पार्टी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हासिल रही। फिर बलूचिस्तान के अंदर भी उनकी पार्टी रही। लेकिन जब 2022 में इमरान खान साहब के खिलाफ अपराइजिंग शुरू हुई, अदम एतमाद हुई, तो सबसे पहले बाप पार्टी ने इनका साथ छोड़ा, और जो ही बाप पार्टी निकली तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब का जो इक़्तिदार है वो बिखर गया। और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि बाप पार्टी को अपने साथ रख सकें, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि बाप के बाप ने कह दिया है, अब बाप पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं रह सकती। तो आपके वो सारी सूरत हाल आपके सामने। फिर बाप पार्टी के पास दो चॉइसेस थी 16 महीनों में। पहली चॉइस तो ये थी कि वो आसफ अली ज़रदारी साहब के साथ शामिल हो जाएं, और आसफ अली ज़रदारी के साथ इनकी ठीक ठाक मीटिंग्स भी हुई थी, और आसफ अली ज़रदारी साहब के बारे में उन दिनों ये खबर गर्दिश कर रही थी कि क्योंकि वो डील मेकर हैं तो वो डील बना लेंगे, और जब डील बनाएंगे तो हो सकता है अगली मरतबा बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। तो आसफ अली ज़रदारी साहब बाप पार्टी के पास आते रहे, जाते रहे। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। फिर उनका ख्याल ये था कि ये जो PTI पंजाब से टूट रही है, इसके सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ डील करके अगली गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लूँगा। लेकिन जो ही इक़्तिदार के खात्मे का वक्त आया तो सूरत हाल बदल गई। बाप पार्टी जो उसने इंडिपेंडेंट होने का ऐलान कर दिया, पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक साहब ने अपना एक ग्रुप बना लिया PTI का। तो फिर आसफ अली ज़रदारी साहब को ये महसूस हुआ कि ये अब मैं अगली गवर्नमेंट नहीं बना सकूँगा, वो साइड पे हो गए। जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्हें ये पता चल गया कि इस बार मैं अकेला नहीं जीत सकूंगा, मुझे इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने पहली मरतबा अपनी जो सियासी तारीख है उसमें
इलेक्शन से पहले सियासी इत्तेहाद बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले वो MQM के पास गए, बल्कि MQM को बुलवाया, फिर MQM के पास अपने लोग भेजे, फिर वो बलूचिस्तान गए और बलूचिस्तान में उन्होंने सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू की तो 6 बल्कि 5 बड़ी पार्टी ऐसी हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आके मिली। इसमें बाप पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा अरकान है, 11 इनके पास MNAs हैं। ये 11 MNAs के साथ जो है बाप पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग की और इनके इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। फिर नेशनल पार्टी जो पहले इमरान खान जो मियां नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी थी उसके लोग आके मिले, फिर BNP मिली इनसे, फिर PTI के 2 लोग जो हैं वो टूट के उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला कर लिया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने 3 लोग टूट गए जो बड़े तगड़े थे। तो इन सब को अगर शामिल किया जाए तो फिर आपके सामने फिर असलम रिसानी साहब हैं, फिर लश्कर रिसानी साहब हैं जिनके पास मियां शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए थे। तो ये जो चीज़ें वो साबित करती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कार्ड खेलने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है कि 3 वहाँ पे बड़े अहम लोग हैं, जिसमें अख्तर मैंगल साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी रहे, साथी रहे और हर जगह पे मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते रहे। फिर महमूद खान अचकज़ई हैं जिनका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा करीब है। और ये महमूद अचकज़ई साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान रब्ता करवाने की कोशिश भी की थी, इन्हें इकट्ठा बैठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। फिर अब्दुल वासे साहब हैं जो जिनका ताल्लुक JUI के साथ है, ये भी मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं। सबका ख्याल ये था कि ये तीनों के साथ भी मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि इन लोगों ने जानबूझ के अवॉइड किया हो मियां नवाज शरीफ को, और दूसरी वजह ये हो सकती है क्योंकि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अवॉइड किया हो कि मैं कोई ऐसे लोगों से ना मिलूं जो एंटी स्टैब्लिशमेंट और जिनके साथ हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए और मेला लूट के ले आए। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान विन कर लिया है तो अब इनके पास इक़्तिदार के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, बड़ी आसानी से ये अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे इस इलेक्शन के बाद। लेकिन फिर एक इखलाकी सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर आपने बाप पार्टी के पास ही जाके इक़्तिदार लेना था तो फिर वो आपने जो कहा था कि वोट को इज्जत दो, फिर आप जो कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, फिर जो आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में ये खेल कब तक चलता रहेगा, फिर जो आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कमज़ोर किया जाता है, फिर आप ये कह रहे थे कि सिविलियन सुपरमेसी जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर है, फिर आप ये कह रहे थे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो जो कुछ आप माजी में कहते रहे हैं, आपने उससे इनहराफ फिर खुद क्यों कर दिया? बल्कि मरियम नवाज साहबा का तो बड़ा मशहूर इसके अंदर फिक्र है, उन्होंने कहा कि हमने अपना जो हक हमसे छीना गया था वो हमने हक अपना वापस ले लिया। तो भाई कल तक आप इनको लोटे कहते रहे थे, कल तक आप इसे बाप की पार्टी कहते रहे थे। आप ये कहते थे जब बाप कहता है तो ये चले जाते हैं, जब बाप कहता है तो ये वापस आ जाते हैं। और लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप खुद चल के इनके पास चले गए। जब आप खुद इनके पास चले गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आज से आप में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है। इमरान खान अगर बाप के साथ मिल के हुकूमत बनाता था तो आप भी वही हरकत कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो फिर जब आप वो बात कर रहे हैं तो फिर इमरान खान को आज से मेरा ख्याल ये है कि आपको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। आपको आज से मान लेना चाहिए कि मुझ में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी अगर सियासी मजबूरियों से बाप पार्टी के साथ चल रहा था तो आप भी सियासी मजबूरियों से बाप पार्टी के साथ चल रहे हैं। तो मुझे आज यूँ महसूस होता है कि वो मियां नवाज शरीफ जिसको इनकलाबी रूह समझा जाता था, जैसे ये समझा जाता था कि इस बार वो कोई सियासी गलती नहीं करेंगे, अब वो भी इमरान खान साहब की डगर पर चल चुके हैं। और वो डगर क्या है? वो डगर है इक़्तिदार हासिल करो और उसके बाद फिर सोचो कि आपने करना क्या है। और यहाँ पे एक और नुक्ता भी है जो मैं आज के व्लॉग में बयान करता जाऊँ, वो ये है कि जब भी मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से ये पूछा जाता है कि पिछले 16 महीनों में आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस पुअर क्यों थी, तो ये कहते हैं कि हमारी क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत थी और इत्तेहादी हुकूमत हम खुलकर फैसला नहीं कर सके। जब हम खुलकर फैसले नहीं कर सके तो उसका ये नुकसान हुआ कि हम परफॉर्म नहीं कर सके। अब सवाल ये है कि वो 16 महीनों की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो तो आपको महसूस होती है, लेकिन जो ये इत्तेहादी हुकूमत है जो आप इलेक्शन से पहले ही बना रहे हैं, उसके अंदर आपके हाथ कैसे खुले होंगे, कैसे आप काम कर सकेंगे? तो जब 16 महीनों में आप इत्तेहादियों को साथ मिला के काम नहीं कर सके, तो ये जो गवर्नमेंट है जिसके अंदर MQM पहले से शामिल हो गई, बाप पार्टी पहले से शामिल होगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आपकी परवेज़ खटक साहब की पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आपकी काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, आपकी GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है, सारे आपके इत्तेहादी हैं। तो फिर जब वो हुकूमत बनेगी तो आप इन इत्तेहादियों के होते हुए परफॉर्म कैसे कर सकेंगे? तो वो गलती जो पिछले 16 महीने मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी,
अब वो गलती मियां नवाज शरीफ साहब अगले 5 साल करना चाहते हैं, लिहाजा फिर मियां नवाज शरीफ साहब परफॉर्म कैसे करेंगे?